इजी क्वेश्चंस भी थे, मॉडरेट भी थे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस। कुछ मॉडरेट था। क्या लगता है इस बार निकल जाएगा पेपर? पिछले साल से बेहतर लगा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए 17वीं जो बीपीएससी की परीक्षा थी उसको लेकर काफी विवाद हुआ था, लाठीचार्ज भी हुई थी, प्रदर्शन की भी बात कर रहे थे। खान सर को भी डिटेन किया गया था, गुरु रहमान सर को भी जो है हिरासत में लिया गया था, डिटेन किया गया। छात्र नेता दिलीप को अरेस्ट कर लिया गया था। पर बीपीएससी 17वीं परीक्षा हो रही है और आज हम मौजूद हैं मिलर हाई स्कूल के पास, जहां पर जो भी बच्चे मौजूद है, अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कैसा था बीपीएससी का पेपर, पिछले साल के मुताबिक कैसा लगा इस साल का पेपर और क्या तैयारी है, क्या रणनीति थी जिसको लक्ष्य को लेकर लगे हुए थे बच्चे। तैयारी अच्छे रूप से किए थे, एग्जाम देने पहुंचे थे, परीक्षा हॉल में क्या कुछ जो है तैयारी। और सबसे अहम और बड़ा सवाल, जो भी बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कौन सा ऐसा समय आता है जब पता चल जाता है कि अब हमें ये जो है तैयारी रोक देनी चाहिए और दूसरे चीज की ओर बढ़ना चाहिए। चलिए सीधे अभ्यर्थी से जुड़ते हैं और बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ समझते हैं उन लोगों से। पेपर कैसा गया भैया? मतलब मॉडरेट टाइप का था, बहुत मुश्किल था, बहुत आसान भी नहीं था। पिछले साल के मुताबिक कैसा था पेपर? पिछले साल के मुकाबले जो है कि मैं नहीं बता रहा कि पिछले साल मैंने दिया ही नहीं था, जी, इस बार दे रहा हूँ। इस बार दे रहे हैं। क्या लगता है निकल हो जाएगा इस बार? हो जाएगा? नहीं, अभी तो बहुत व्यवस्था थी। प्रिपरेशन कैसा था? प्रिपरेशन मतलब चूँकि मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूँ, जी, मतलब इतना तो जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, बट हाँ ठीक था। कैसा गया एग्जाम? कैसा गया? कैसा पेपर कैसा था? आसान था, मॉडरेट था, टफ था? पेपर ज़्यादा टफ नहीं था जी। क्या है कि जो करंट अफेयर का बढ़िया होगा वो जी एग्जाम निकलेगा। क्या लगता है पिछले साल के मुताबिक कैसा था पेपर? पेपर पिछले साल के मुताबिक थोड़ा आसान था। थोड़ा आसान था। चलिए, कैसे गया एग्जाम? एग्जाम तो सरल सरल था और काफ़ी हद तक जो है क्वेश्चन जो है रिपीटेड था क्वेश्चन। बेसिक फैक्ट था और बहुत इजी कहा जा सकता है जी, मॉडरेट से कम है। मॉडरेट से भी कम था। क्या लगता है इस बार हो जाएगा? होना तो चाहिए और कट ऑफ भी मतलब हाई जाएगा। कट ऑफ हाई जाएगा ऐसा सोच रहे हैं? क्या कुछ धांधली वांधली भी जैसा हुआ, कुछ लगा कि इस बार धांधली हुआ है? पेपर लीक आए दिन देखने को मिलता है, पेपर लीक हो जाता है, तो कैसा लगा? पेपर भी अच्छा गया है और बहुत अच्छा व्यवस्था था और जी, कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता है धांधली की संभावना। बहुत बेहतरीन तरीके से आयोग ने इस बार परीक्षा का पूरा तैयारी कैसी थी आपकी? और संभावना है कि इस बार संभावना है कि इस बार हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा एग्जाम भैया? सबसे पहले कैसा पेपर कैसा था? क्योंकि बाकी आपके जो सहयोगी हैं कह रहे हैं कोई मॉडरेट था, कोई कह रहे हैं कि नहीं मॉडरेट से भी कम इजी टाइप से था, तो आपको कैसा लगा? इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट था। क्या लगता है इस बार निकल जाएगा? हाँ, निकल तो जाना चाहिए। कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से 95 तो आना चाहिए। 95 आना चाहिए। कुछ धांधली जैसा भी कुछ लगा ऐसा कुछ? अभी तक तो नहीं, सेंटर पे गए अंदर सब आप लोगों ने प्रदर्शन करने का भी कोशिश किया था, लाठीचार्ज भी हुई थी, बीपीएससी ऑफिस के बाहर बात नहीं रख पाए थे के लिए था। नॉर्मलाइजेशन के लिए। बात तो मान्य कर लिया गया है। नॉर्मलाइजेशन अब नहीं हो रहा है। क्या मानते हैं कि जीत हुई है अभ्यर्थी की, विद्यार्थी की जीत हुई है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत अलग ही चीज़ है। जीएस में नॉर्मलाइजेशन जी, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैथ्स रीजनिंग एक होता है कि सब्जेक्ट इसमें नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। जी, क्या लगता है इस बार निकल जाएगा? हाँ, निकल तो जाना चाहिए। देखिए अब रिजल्ट आंसर की आएगा तो मैच करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। जी, उसके बाद पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले क्या नाम है आपका? सुनीति सुमन। कैसा गया एग्जाम आपकी? जो देने कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं मॉडरेट था, कोई कह रहे हैं कि मॉडरेट से भी कम था, इजी था, तो आपके लिए कैसा था पेपर? सबसे पहले ये बताइए। मिक्स था क्योंकि इजी क्वेश्चंस भी थे, मॉडरेट भी थे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस। कुछ हार्ड भी थे। क्या लगता है कि इस बार निकल जाएगा? सर ये तो कह नहीं सकते हैं, आंसर के आने के बाद ही आइडिया लगेगा। पर फिर भी थोड़ा तो अनुभव हो जाता है नहीं कि पेपर अच्छा गया है, इस बार गुंजाइश है। मतलब क्वेश्चंस आसान थे थोड़े, तो चांसेस हैं ज़्यादा, बट ये भी है कि हाई कट ऑफ फिर होने का चांस है क्योंकि सबके लिए आसान होगा। जी, कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं मार्क्स? मार्क्स तो अभी कहा नहीं जा सकता है। 90। पिछले साल के मुताबिक कैसा लगा पेपर? हाँ, पिछले साल से बेहतर था। बेहतर लगा था। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था, लाठीचार्ज भी हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में यही है कि एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए कमीशन का
और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि अलग अलग फील्ड के लोग भी अब आ रहे हैं इस तरफ, जी। वो कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो ऐसा करना चाहिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बना रहे। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल रहेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे जो है अभ्यर्थी जो तैयारी करते रह जाते हैं, कई अटेम्प्ट लेते हैं पर होता नहीं है, तो क्या सही समय होता है इसको छोड़ने का कि जब समझ आता है कि हाँ अब नहीं हमें ये चीज़ तैयारी करनी चाहिए, अब हमें छोड़ देनी चाहिए, दूसरे चीज़ की ओर बढ़ना चाहिए? आई थिंक पहला तो ये कि अगर आपका गोल सेट है तो वो छोड़ना नहीं चाहिए जी। क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रही थी और जी। मैंने भी बीच में, अभी मैं एसएससी में जॉब करी हूँ एसएससी के थ्रू, तो मैंने प्रिपरेशन छोड़ा नहीं, मेरा भी नहीं हुआ अटेम्प्ट, मतलब मैंने भी 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो कभी इंटरव्यू तक गई नहीं हुआ, फिर प्री नहीं निकला, तो ये तो एक मतलब कि प्रोसेस है। इंटरव्यू तक पहुंच पाइएगा? पता नहीं सर, प्रोसेस है, कोशिश तो रहेगी, एक प्रोसेस है और प्रोसेस जारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपने साफ तौर पर अभ्यर्थियों को सुना क्या कुछ कह रहे थे। पेपर जो है पिछले साल के मुताबिक काफी सही पेपर था, इस बार इजी पेपर था। सभी जो अभ्यर्थी हैं कह रहे हैं कि मॉडरेट था पेपर, इजी था, मॉडरेट था। नॉर्मलाइजेशन को भी बात करी कि करंट अफेयर में आप नॉर्मलाइजेशन नहीं रख सकते हैं और इन पर बच्चों की जीत भी हुई है। साथ ही साथ हमने ये भी सवाल करे कि क्या लगता है कि कब जो है यूपीएससी और बीपीएससी ऐसा समय आता है जब तैयारी छोड़नी पड़ती है। इस पर भी जो है बच्चों की प्रतिक्रिया आई है। साफ तौर पर उनका कहना था कि एक लक्ष्य के साथ रहना चाहिए, निशाना भेदने के लिए तैयार रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। किसी भी जो फील्ड में आप काम करते हैं आपको तत्पर होकर उस पर ही काम करनी चाहिए और इधर उधर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और पल पल की खबर आपको देते रहेंगे और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।